दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि कुंडली के योग बनाते हैं शक्तिशाली राजयोग। क्या ये योग है आपकी जन्म पत्रिका में? आइए जानते हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये योग इन्हीं भावों के स्वामियों से बनते हैं। कुंडली में जो सबसे शक्तिशाली राजयोग होते हैं वो ग्रहों से नहीं बनते हैं, बल्कि वो बनते हैं कुंडली के भावों से। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कैसे बनते हैं ये राजयोग। जानिए यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। बृहद पराशर होरा शास्त्र के मुताबिक ज्योतिष में 2 तरह के योग होते हैं। पहला जो योग है वो कुंडली के भावों से बनता है, जबकि दूसरे प्रकार का योग वो होता है जो ग्रहों से बनता है। ज्योतिष में के सबसे शक्तिशाली और शुभ योग या राजयोग ग्रहों से नहीं बल्कि कुंडली के भावों से बनती है, जिसे ज्योतिष की भाषा में भाव योग कहा जाता है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में कुल 32 प्रकार के मुख्य राजयोग बताए गए हैं। इनमें भाव से बनने वाले कुछ शक्तिशाली राजयोग हैं, विपरीत राजयोग हैं, परिवर्तन योग आदि हैं। यहाँ एक बात और आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि भावों से बनने वाले राजयोग में नवमांश कुंडली का महत्व बढ़ जाता है। कुंडली के भावों से बनने वाले योग जिंदगी भर अपना फल देते हैं, जबकि ग्रहों से बनने वाले योग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रहों से बनने वाले शुभ योग के प्रभाव के लिए हमें उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा का चलना जरूरी होता है, मगर भावों से बनने वाले राजयोग के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर जब ये राजयोग नवमांश कुंडली के साथ बन रहा हो या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के परिवर्तन से बन रहा हो। कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाएं या किसी भाव में बैठ जाएं या फिर वो अलग अलग भाव में बैठकर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, तो इस प्रकार के बनने वाले योग को ग्रहों के द्वारा बनने वाला योग कहा जाता है, जिसे ज्योतिषीय भाषा में युति और प्रतियुति कहा जाता है। ये योग शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। हम आज इस वीडियो के माध्यम से यहाँ बात बता रहे हैं कि कुंडली के भावों से बनने वाले शुभ योगों की अर्थात राजयोगों की। नवमांश कुंडली का महत्व। कुंडली के भावों से बनने वाले योग में नवमांश कुंडली का महत्व बढ़ जाता है। भाव से बनने वाला सबसे शुभ और शक्तिशाली राजयोग होता है उदित नवमांश का वर्गोत्तमी होना। इसे इस वजह से शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि उदित नवमांश के वर्गोत्तमी होने से कुंडली के 2 या 3 भाव स्वतः भावोत्तम हो जाते हैं अथवा 2 या 3 ग्रह स्वतः वर्गोत्तम हो जाते हैं। नवमांश कुंडली में किसी भाव या ग्रह का भावोत्तम होना या वर्गोत्तम होना बहुत शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। ये अपनी दशा और अंतर्दशा में तो शुभ फल देते ही हैं, इसके अलावा ये अपने भाव से संबंधित मामलों में लगातार शुभ फल देते रहते हैं। विपरीत राजयोग भाव से बनने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली राजयोग होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का त्रिक भाव में हो रहना, अर्थात 6ठे भाव के स्वामी अगर 6वें भाव या 12वें भाव में 8वें भाव का स्वामी अगर 6वें या 12वें भाव में जाए या फिर 12वें भाव का स्वामी 6ठे या 8वें भाव में मौजूद हो, तब ये राजयोग बनता है। लिखा हुआ है कि नीचस सितो जन्मनि योग ग्रहस्सा। इसे विपरीत राजयोग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये राजयोग बेहद विपरीत परिस्थितियों में बनता है। भाव पर दृष्टि। भाव से बनने वाला अगला महत्वपूर्ण योग है जब कुंडली में किसी भाव का स्वामी अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा हो। इसमें भाव कारक भी शामिल है, अर्थात किसी भाव का कारक ग्रह अपने उस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो भी वो हमेशा शुभ और अच्छा परिणाम देता है। यही वजह है कि लग्नेश का लग्न में बैठने से कहीं बेहतर होता है लग्नेश का लग्न पर दृष्टि डालना। कुछ व्यक्तियों की कुंडली में कई राजयोग या लक्ष्मी योग नहीं होते, उसके बावजूद वो सफल और धनवान होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी कुंडली में भाव का
स्वामी अपने भाव को देख रहा होता है। जैसे अगर दशमेश दशम भाव में बैठा हो तो वे सिर्फ अपनी दशा में ही अच्छे परिणाम देगा, बावजूद इसके अगर दशमेश चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो हमेशा अच्छे परिणाम देगा। भाव परिवर्तन योग, भाव से बनने वाला अगला शुभ योग है केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का भाव परिवर्तन करना, अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। इससे ज़्यादातर लोग यही मान सकते हैं कि ये ग्रहों से बनने वाला योग है, मगर ये ग्रह से ज़्यादा भाव का स्वामी महत्वपूर्ण होता है। केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामियों का परस्पर एक दूसरे के भाव में बैठने से केंद्र और त्रिकोण हमेशा सक्रिय रहते हैं। चूँकि ये कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं, इसलिए इनके लगातार सक्रिय होने से जीवन में ज़्यादातर शुभ फलों की प्राप्ति जो है वह होते रहती है। आपको बता दें कि अगर जन्म आपके भी कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है, बेहतरी बना हुआ है, तो आप अपने कुंडली में अब इसकी जांच कराएं, इसको दिखाएं और बेहतरी के लिए आप आगे बढ़ें। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, अगर आप चाहते हैं कि अगर वह राजयोग अगर आप चाहते हैं तो आप दशम भाव, आपके भाग्य स्थान और पंचम भाव, ये तीनों भावों के स्वामियों को किसी भी प्रकार से आप पूजा करके, आप रत्नों को धारण करके, आप अपनी इष्ट कृपा के गुरु मंत्र को जप के आप ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रह जो है अपने आप को बेहतर करते हैं, ग्रह जो है आपको बेहतर बताते हैं, इसलिए निश्चित रूप से जन्म कुंडली देखकर उपाय करके आगे बढ़ना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर पंच महापुरुषों में से भी अगर एक भी योग है तो निश्चित रूप से आप और लोगों में श्रेष्ठ बनेंगे और बेहतरी होगी। खासकर ज्योतिष जो है, ज्योतिष के बारे में कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान यह तीनों काल बतलाता है। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई वीडियो की ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से आप जो है आप कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने से संबंधित या समसामयिक किसी भी प्रकार के वीडियोज़ की दरकार है तो आप यहाँ लिखकर आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लाभ उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि जीवन में और हमारे यहाँ लिखा भी हुआ है, दो चीज़ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक जो होता है आपको ज्योतिष और दूसरा है आयुर्वेद। यह दोनों जो है यह ठीक करने का नाम है। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए और जीवन में घर बैठे लाभ उठाइए। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, नौकरी है या विवाह संबंधित परेशानियाँ, संतान संबंधित परेशानी है, अर्थ की दिक्कत है, नौकरी बार बार छूट जाती है या जीवन में किसी भी प्रकार से आपको परेशानी बनी हुई है, तो आप यहाँ दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपने जीवन को सुगम, सुंदर और उत्तम बनाइए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले और बिंदुओं पे और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।